हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। तो इसमें बेसिकली हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, और इन न्यूमेरिकल्स में डिफ़िकल्टी क्या क्या आती है वो डिस्कस करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। बेसिकली ये डेफिनेशन नहीं, ये बेसिकली ये कंक्लूजन है जो हमने पढ़ के खुद से कंक्लूजन निकाले हैं, उनको एक जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमें क्वेश्चंस में आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ है। ठीक है, तो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया है, कह रहा है कि जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, जो जीरोस होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो किसके बराबर होगा? पोल्स किसके? क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन राउथ एरे टेबल all zeros row may occur across odd power of s only। ठीक है, जो राउथ एरे टेबल है उसमें जो सारी जीरो रो होंगी, ठीक है, वो सिर्फ कब मिलेंगी? सिर्फ ऑड पावर ऑफ एस मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि एस स्क्वायर हो रो में और उस वाली रो पूरी जीरो हो जाए। तो ये समझ जाइए कि वो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। हमेशा जब भी होगा ऑड पावर ऑफ एस जहाँ पे होगा वहीं पे राउथ एरे टेबल जो है उसमें सारे जीरो रो हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं, हो सकती हैं। अगर होंगी तो सिर्फ ऑड पावर वाले में ही होंगी, अदरवाइज इवन में नहीं होगा। क्लियर? थर्ड है पॉइंट्स, टू रियल पोल्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। टू रियल पोल सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन may give all zero row in राउथ एरे टेबल। ठीक है, अगर हमारे पास दो रियल पोल है जो कि सिमेट्रिक है, किसके? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो क्या है? may give all zero row in राउथ एरे टेबल। क्लियर? ये बात हो गई क्लियर। फोर्थ पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर्स सिमेट्रिकल टू इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी जो एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिकल है एक्सिस में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल अगर है, ठीक है, और वो क्या है? सिमेट्रिकल अबाउट इमेजिनरी एक्सिस, तो वो क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे किसका? ऑक्सिलरी। फॉर्मेशन करेंगे किसका? ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल का। क्या? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, ठीक है, पोल्स पेयर सिमेट्रिकल हो किसके? इमेजिनरी एक्सिस के। ठीक है, फॉर चेकिंग स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन राउथ टेबल। तो इससे हम स्टेबिलिटी की चेक कर सकते हैं। क्लियर? लास्ट पॉइंट है फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जिसे हमने क्लोज लूप बताया था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बताया था। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? मतलब जीएस है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इफ ऑल कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में सारे कोएफिशिएंट जितने भी हैं वो पॉजिटिव हैं, देन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज स्टेबल। अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या चेक कर लेंगे? उसके सारे कोएफिशिएंट देख लेंगे, अगर पॉजिटिव हैं देन क्या होगा? हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल। क्लियर? अब यहाँ से फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये यूज होगा जैसे कि भी ये वाला पॉइंट्स है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें यूज होगा, ये वाला पॉइंट भी देखने को मिलेगा। ओके, और ये वाले भी पॉइंट्स देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इन सबको पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, अभी आगे क्वेश्चंस में सब देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, पी एस इक्वल टू इस की पावर में 4 प्लस 8 एस क्यूब प्लस 18 एस स्क्वायर प्लस 16 एस प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या है, इसमें स्टेबल है या नहीं है। क्लियर? अब हम राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से टेबल के थ्रू हम देखेंगे स्टेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस के पावर 4 जो सबसे हाइयर
ऑर्डर है, ठीक है। तो हायर पावर वाले को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। हायर पावर लिखें, उससे लोअर, उससे लोअर, उससे लोअर, उससे लोअर, जितनी भी हैं एस के पावर 4 3 2 1 0, या फिर अगर 5 हो तो 5 4 3 2 1 0, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद 4, ये क्या है, इवन, तो जितने भी इवन वाले हैं उनको यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि इवन कौन कौन सा है, ये इवन है, ये इवन है हमारे पास, और क्या है, यहाँ पे इवन है। तो हमने लिख लिया 1 18 5 इवन। उसके बाद क्यूब, ये हमारा क्या है, ऑड वाला है, ऑड के सामने ये लिख लेंगे 8 16 एंड आगे कुछ तो है नहीं, आगे फिर 0 लिख लेंगे। तो ये क्या हुआ, इस के पावर 4 क्या है, 1 है, इस के पावर 2 18 है, इस के पावर 0 कितना है, 5 है। तो इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे इवन पावर आएगी, यहाँ पे ऑड है, तो यहाँ पे ऑड पावर में जितने भी हैं कोफिशिएंट वो लिखेंगे, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करके इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं, 8 है, 8 इंटू 18, क्लियर, 8 इंटू 18 माइनस 16, ये करेंगे 8 इंटू 18 माइनस 16, जो वैल्यूज आएगी उसको इस वाले से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहीं से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस वाले वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो इस वाली जब वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 1, तो कितना हुआ, 8 इंटू 5 ही हुआ, क्योंकि 0 इंटू 1 0 हो गया। तो 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना, 8, ये वाली वैल्यूज को भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। आगे कुछ है नहीं, तो आगे हमारा 0। फिर से वही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्रॉस, उसके बाद माइनस करके इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यूज आएगी उसको डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू से, क्योंकि यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसी वाली वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। तो 16 ओके इंटू 16 माइनस 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16, तो जब इतना करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, 13.5 आ रहे हैं, ओके। अब 16 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 8 0, ओके। तो 0 माइनस 0 कितना हुआ, 0, डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तब भी क्या होगा, 0 0, ओके। अब फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके, फिर इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13.5 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 16, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। 13.5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 13.5 कितना आएगा, 5। बाकी वैल्यूज तो सारी क्या होंगी, 0, मल्टीप्लाई करने पे सारी जीरोज हो गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल, तो ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हम देख लेंगे कि अगर हमारे जितने भी वैल्यूज आई है सारी पॉजिटिव है, ओके, फर्स्ट कॉलम वैल्यूज पॉजिटिव, फर्स्ट कॉलम वैल्यूज पॉजिटिव, so system is stable, system is stable। फर्स्ट कॉलम में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है इसलिए सिस्टम स्टेबल होगा। अगर वैल्यूज चेंज आती हैं तो सिस्टम क्या होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग कितने जीरोस वहां पे आएंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पोल्स कितने आरएचएस में आएंगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे फिलहाल अभी सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं,
पॉजिटिव आ रही हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इसलिए सिस्टम क्या है हमारा, स्टेबल है। क्लियर है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाले हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट दिया हुआ है। अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो s के पावर 5 4 3 2 1 0 लिख लिया हमने। 5 ऑड पावर है तो ऑड पावर के जितने भी कोफिशिएंट होंगे यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले 5 का है, 5 का ऑड पावर लिख लिया। 5 ऑड पावर के बाद कौन सा है, 3 है, 3 वाले को कोफिशिएंट लिख लिया। उसके बाद 1 है, 1 के कोफिशिएंट को लिख लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इवन पावर है तो इवन पावर वाले को सबको लिख लेंगे। 4 2 0, तो 4 पे क्या है, 1 है, 2 पे क्या है, 2 है, 0 पे क्या है, 15 है। क्लियर। अब क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। उसके बाद 1 इंटू 3, 3 माइनस 15, तो 3 माइनस 15 कितना हुआ, माइनस 12। आगे कोई मल्टीप्लिकेशन का तो है नहीं तो इसको 0 कर देंगे। क्लियर। अब क्या है, यहाँ पे डिफिकल्टी फर्स्ट यहाँ पे ये आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट 0 हो गया है। ठीक है, ये हमारी डिफिकल्टी फर्स्ट है, ये नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, हमारा कॉलम का एक एलिमेंट 0 हो गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट जो 0 हो गया है, क्योंकि यहीं से हमें स्टेबिलिटी देखना है, अब यही हमारा 0 हो गया है, तो इसके लिए एक अप्रोच ये करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट 0 हुआ है उसको कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर दे देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर इसको दे रहे हैं, इसको यहाँ पे कट करके स्मॉल पॉजिटिव नंबर इप्सिलॉन दे रहे हैं। क्लियर है। तो इसको इप्सिलॉन दे रहे हैं, बाद में फिर हम स्टेबिलिटी इसके अक्रॉस फिर इसी से हम चेक करेंगे। अभी फिलहाल ये 0 था तो हमने इसको क्या किया है, इसको कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर दे दिया है। ठीक है, अब इसको स्मॉल पॉजिटिव नंबर दे दिया है, अब वापस से हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इप्सिलॉन इंटू 2 2 इप्सिलॉन होगा। ओके, 2 इप्सिलॉन माइनस माइनस 12 तो कितना हो जाएगा, प्लस 12, डिवाइडेड बाई इसको भी तो करना है, डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस वाली वैल्यूज को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इप्सिलॉन इंटू 15 15 इप्सिलॉन माइनस करके 0 इंटू 1 0, तो 15 इप्सिलॉन डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 15। आगे कोई वैल्यूज है नहीं, आगे कोई वैल्यूज नहीं है तो 0। ओके, फिर से क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा फिर इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको इन दोनों, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करना है, फिर माइनस करके इसको मल्टीप्लाई यहाँ करना है, जो वैल्यूज आएगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यूज आ रही है वो हम फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस 24 इप्सिलॉन, माइनस 24 इप्सिलॉन माइनस 144 माइनस 15 इप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन प्लस 12। ओके, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये वाली वैल्यूज इसके नीचे कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई 0, इसके नीचे कहाँ आ गया 0। इसको अब यहाँ वाली वैल्यूज लानी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 और डिवाइड करेंगे इससे तब भी 0, तो लास्ट की वैल्यूज। ओके, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले तो करना है ना, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली वैल्यूज इंटू 15 माइनस 0 करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो 15 इंटू ये डिवाइडेड बाई फिर इसी को करेंगे तो कितना आएगा 15। उसके बाद इसके सामने वैल्यूज क्या आएगी, इसके सामने वैल्यू 0, इसके सामने वैल्यू 0, क्योंकि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, तो ये दोनों वैल्यू 0 आएगी। अब तो ये हो गया कि हमें फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट मिल गए, लेकिन अभी हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि इफ्साइलन क्या कैसे है और इफ्साइलन की वजह से हमारी स्टेबिलिटी रह रही है या फिर अनस्टेबल हो रहा सिस्टम, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे टू चेक फॉर साइन, टू चेक फॉर साइन, इसके साइन जो चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसके लिए हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लिमिट लेंगे, लिमिट इफ साइलेंट टेंड्स टू 0। तो हमें चेक कौन कौन सी वैल्यूज को करना पड़ेगा, हमें जो है चेक सिर्फ किसको करना है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम के ये वाले एलिमेंट को चेक करना है, इस एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को, क्योंकि अगर ये वाली एलिमेंट टोटल हमारे पॉजिटिव आ गए तो बाकी तो क्या है, बाकी तो पॉजिटिव है, तो बाकी हमारे पॉजिटिव हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये चेक करने के बाद अगर वैल्यूज नेगेटिव आती है तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। क्लियर है? तो चेक करते हैं सबसे पहले ये वाली वैल्यूज को, लिमिट इप्सिलॉन टेंड्स टू 0 टू इप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन। तो अब इप्सिलॉन की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड चेक करते हैं ये वाली वैल्यूज को, लिमिट इप्सिलॉन टेंड्स टू 0 माइनस 24 इप्सिलॉन माइनस 144 माइनस 15 इप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन प्लस 12। अब यहाँ पे अगर इप्सिलॉन की जगह हम 0 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और कितना बचेगा 144 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से वैल्यूज आएगी -12। क्लियर है? तो अब क्या है, अभी हमारी जैसे कि वैल्यू सारी पॉजिटिव आ रही थी, ओके, पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पर वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यूज आ गई इंफिनिटी। क्लियर है? प्लस इंफिनिटी, यहां पे वैल्यूज आई प्लस इंफिनिटी, उसके बाद वैल्यूज क्या आई, उसके बाद वैल्यूज आई -12। मतलब क्या है, हमारे जो रूट्स थे, ठीक है, मतलब पोल्स हमारे माइनस इंफिनिटी से डायरेक्ट कहां पे आ गए, -12 पे। ओके, फिर -12 से फिर देखें कहां पे आ गए, 15, -12 से आ गए +15। ओके, तो कैसे कैसे साइन हमारे चेंज हुए हैं, पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है, ओके, फिर क्या हुआ है, निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। बेसिकली हमें स्टेबिलिटी के लिए साइन चेंज कितने हो रहे हैं वो हमें देखना है। तो अभी इंफिनिटी था, यहाँ पे इंफिनिटी था, यहाँ पे आया -12, फिर आया 15, तो पॉजिटिव है इंफिनिटी ना, इंफिनिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंफिनिटी से फिर -12 आया, -12 आया, मतलब एक साइन चेंज हुए हैं, पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, एक साइन चेंज हुए, फिर निगेटिव से पॉजिटिव हुआ, कितने साइन चेंज हो गए, दो साइन चेंज हो गए, पहले पॉजिटिव था फिर निगेटिव हुआ, सॉरी निगेटिव हुआ, ओके, निगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हो गया, पहले पॉजिटिव था निगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हो गया, तो साइन कितने बार चेंज हुए, एक बार यहां चेंज हुए फिर एक बार यहां, दो बार साइन चेंज हुए। मतलब हमारे टू क्लोज्ड लूप पोल्स, टू क्लोज्ड लूप poles in RHS, ओके।
तो हमने बताया था स्टेबिलिटी के लिए, जैसे प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि अगर पोल हमारे आरएचएस में आ जाते हैं तो क्या होगा, हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या हुआ, देखिए हमारा क्या है कि साइन चेंज हो गए ना। अगर साइन चेंज नहीं होते, इसका मतलब क्या था, हमारे सारे पोल्स नेगेटिव रियल एक्सिस पे हैं तो हमारे स्टेबल हैं। अब साइन हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पोल्स दो बार राइट साइड में आए हैं। ठीक है, दो बार जब राइट साइड में आने का मतलब क्या हुआ, सिस्टम हमारा क्या है, अनस्टेबल है। जो हमने कल दिखाया था, जब आरएचएस में हमारे पोल्स आते थे तो सिस्टम क्यों अनस्टेबल होता था, वो भी हमने दिखाया था। क्योंकि देखिए जब हमने कल जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दिखाए थे नहीं, कि जब e टू द पावर 81 अपॉन s प्लस ए के फॉर्मेट में आ जाता था तो कैसा एक्सपोनेंशियल इस तरीके से आता था। तो क्या है, ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो टाइम जब टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स जीरो होना चाहिए, बट क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो सेम यही चीज है कि आरएचएस में हमारा पोल आने का मतलब क्या हुआ, हमारा सिस्टम कुछ इंक्रीज इस तरीके से कर रहा होगा। ये एक्सपोनेंशियल था तो इसलिए ऐसा हुआ। वहां पे जो भी इसके लिए बनेगा तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है इम्पल्स उसका, वो डिक्रीज करके जीरो पे नहीं जा रहा है, इसलिए क्या है, हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। क्लियर है। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव हैं, ओके, पॉजिटिव एलिमेंट जितने भी हैं वो हमारे क्या है, पोल्स हैं। कहाँ पे, एलएचएस में। और जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं निगेटिव, वो हमारे क्या है, आरएचएस में पोल है। क्योंकि दो साइन चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे टोटल कितने रूट्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 आने चाहिए। 5 में से दो हमारे क्या है, दो हमारे आरएचएस में हैं। तो अगर पूछेगा एलएचएस में कितने हैं, तो एलएचएस में कितने हैं, 3 पोल्स हैं। टोटल 5 पोल्स इससे बनेंगे, 5 पोल्स इससे बनेंगे ना, जिसमें कि हमारा क्या है, दो बार साइन चेंज हुआ है, दो बार साइन चेंज हुआ है तो दो आरएचएस में पोल है। अब दो आरएचएस में पोल हमने निकाल लिए तो सिस्टम अनस्टेबल है। अगर पूछता कि एलएचएस में कितने पोल होंगे तो बोल देंगे 3 पोल्स होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है 5 पोल्स हैं तो दो पोल्स आरएचएस में हैं तो एलएचएस में कितने होंगे, 3 पोल्स होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे डिफिकल्टी 1, जो अभी हमारे पास जो डिफिकल्टी आई थी इस जगह पे, कि कोई एक एलिमेंट हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो डिफिकल्टी 1 जो आई है तो उसको हमने जो इस तरीके से चेक किया है उसी को हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया है, डिफिकल्टी 1। तो डिफिकल्टी 1 में क्या लिखा है, व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इज जीरो, first element of any row is zero while the rest of the row has at least one non-zero term. ओके, एक एलिमेंट हमारा कोई जीरो हो रहा है और अदर जो है एटलीस्ट वन नॉन जीरो टर्म है, देन इन सच केसेस सब्सटीट्यूट द स्मॉल पॉजिटिव नंबर इप्सिलॉन इन प्लेस ऑफ जीरो, जो कि हमने वही किया था, and evaluate the rest of the route array in terms of epsilon, जो हमने अभी किया है। उसके बाद check for sign changes by taking limit epsilon tends to 0, और जो भी एलिमेंट वहां पे है फर्स्ट कॉलम में उसी को चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, साइन कैसे इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। तो हमने देख लिया वहां पे, तो उसी से हम बता सकते हैं सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो जैसे हमारा प्रीवियस क्या हो गया था, सिस्टम अनस्टेबल हो गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, तो हमने क्या किया है, एस के पावर 6 है, एस के पावर 6, एस के पावर 4, एस के पावर 4, एस के पावर 2, एस के पावर 0। तो जो हमारे पास हायर ऑर्डर है यहाँ पे पावर, अगर इवन है तो सारे इवन वाले कोफिशिएंट लिख देंगे। तो यहाँ पे इवन था तो सारे इवन 6 4 2 0, 6 4 2 0। उसके बाद क्या है, ऑड है, ऑड वाले सारे लिख लेंगे, ऑड
सारे लिख लेंगे। 2 2 12 16, उसके बाद कुछ नहीं है, 0 लिख दिया। अब सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज आएगी इससे डिवाइड कर देंगे। तो 8 इंटू 2 माइनस 12, ओके, डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2, ओके। उसके बाद 2 इंटू 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 12। उसके बाद 2 इंटू 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 16। उसके बाद 0। सेम प्रोसेस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2 कितना आएगा 0। उसके बाद 16 इंटू 2 माइनस 16 इंटू 2, ओके। तो 16 इंटू 2 माइनस 16 इंटू 2 क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2 0। उसके बाद 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0 0, यहाँ पे भी आ गया 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब जैसे डिफिकल्टी 1 क्या आई थी कि कोई एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे फर्स्ट का 0 हुआ था, फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट 0 हुआ था। अभी क्या है पूरी रो 0 हो गई है, ओके। तो अब जब पूरी रो 0 हो गई है, अब क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट अप्रोच ये करेंगे, अभी रहने देते हैं यहीं पे। जब यहाँ पे जो रो हमारी 0 हो रही है उससे पहले वाली जो भी रो है उसके जो एलिमेंट है उसका क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। जब भी हमारी कंप्लीट रो जहाँ पे भी 0 होगी उससे पहले वाली रो का हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसकी बनेगी इसके पावर 4 की। तो ए एस इक्वल टू एस के पावर 4 2 है, 2 एस के पावर 4 प्लस 16 एस स्क्वायर, 16 एस स्क्वायर प्लस, सॉरी 16 नहीं है ये 12 है ना, 12 है, 12 एस स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, ओके। तो इस के पावर 4 है, तो इस के पावर 4 हमने यहाँ ये वाली है, तो इस के पावर 4 है तो इनमें जितने कोफिशिएंट आएंगे सारे क्या आएंगे इवन पावर वाले आएंगे। तो इसके पावर 4 के बाद कौन कौन से इवन पावर हैं, इसके पावर 4, इसके पावर 2, इसके पावर 0। तो इसके पावर 4 पे 2 है, इसके पावर 2 पे कितना है, सॉरी कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे 1 8 20 16, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मैं कहना बस चाह रहा हूँ वो सही है, वो उसके अकॉर्डिंग ये सही लिखा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जैसे एस के पावर 6 है तो एस के पावर यहाँ 6 है तो क्या होगा एस के पावर 4, एस के पावर 2, एस के पावर 0, एस के पावर 5 है तो 5, ओके 3 1, उसके बाद कुछ नहीं है 0, एस के पावर 4 है, एस के पावर 4, उसके बाद क्या लिखेंगे एस के पावर 2, क्योंकि यहाँ इवन है ना पावर तो इवन पावर ही लिखेंगे 4 2 0, इवन पावर 4 2 0, क्लियर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, डी ए एस डिवाइडेड बाई डी एस। तो एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 8 एस क्यूब प्लस 24 एस इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखिए हमने जो फर्स्ट वाला जो हमने स्टेटमेंट लिखा था उसमें ये हमने बताया था कि टू रियल पोल सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन may give all zero row in राउथ हर्विट्ज टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स लिखेंगे
the roots of a is equal to poles symmetric about origin. Poles symmetric about origin. ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारी रो जीरो हो गई है। ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बताया था, ये है ना, टू रियल पोल सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में गिव ऑल जीरो रो इन राउथ एरे टेबल। तो राउथ एरे टेबल में क्या है, सारी रो हमें जीरो हो गई हैं। ओके, मतलब वो एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए हैं। इसका मतलब क्या होगा, टू रियल पोल होंगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो वही हमने लिखा है, क्योंकि रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए हैं तो इसका मतलब रूट्स ऑफ एस क्या होगा, पोल्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो अब इसका निकालेंगे हम वैल्यूज, तो इसको निकालते हैं, -12 प्लस माइनस √144 माइनस 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है, ओके, उसके हम यहाँ पे रूट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके हम यहाँ पे रूट्स निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या वैल्यूज आएंगी, अब यहाँ से वैल्यूज आएंगी -2 -4, इसको सॉल्व करने पे आएंगी -2 -4। तो यहाँ पे जब हमारा क्या आएगा, ये हमारा है एस स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है -2 -4, क्योंकि ये पावर 4 है, इसलिए एस स्क्वायर क्या आएगा, -2 -4। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एस स्क्वायर +2 एस स्क्वायर +4 इक्वल टू 0। ओके, तो एस यहां से क्या मिलेगा, अब एस यहां से क्या मिलेगा, प्लस माइनस जे 1.4, उसके बाद एक रूट्स और क्या मिलेंगे एस, इसके लिए प्लस माइनस जे 2। ठीक है, तो अब यहां से क्या हुआ, ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहे हैं ना, ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहे हैं। तो अब जब इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहे हैं तो क्या होगा, हमारा सिस्टम अनस्टेबल। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से अब वैल्यूज को हम सारी यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 वाले में क्या आया था, 3 वाले में अब यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे रूट्स फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ से चेंज करते हैं। ओके, तो 3 पे हमने अभी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो 3 पे क्या आया, 8 आया, इसको हम कट करके 8 लिख लेंगे। उसके बाद इस पे कितना आया, 24 आया, इस पे लिख लेंगे 24, बाकी 0 है, 0 रहने देंगे। ओके, सॉरी गलत यहाँ पे प्रॉब्लम, 1 मिनट, 24 यहाँ नहीं है, 24 इस जगह पे होगा ना, 24। ओके, क्योंकि एस क्यूब ये वाली वैल्यूज, उसके बाद एस के पावर 1 ये वाली वैल्यूज ना, बाकी तो हमारे 0 0 रहेंगे। ओके, अब जो वैल्यूज आ गई है फिर वही करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करके माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, आएगी वैल्यूज कितनी, 6। ओके, उसके बाद फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके 0 करेंगे, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, कितनी वैल्यूज आएगी, वैल्यूज आएगी 16। उसके बाद फिर 0 -0 0 0 आएगी।
ओके, फिर वही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 6, वैल्यूज आएगी 2.6। अदर में 0 माइनस 0 0 0 0। ओके, फिर उसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2.6, तो 2.6 डिवाइड करेंगे कितना आएगा फिर 16 0 0 0। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ से डायरेक्ट हम कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि कल क्या था कि स्टेबल हो भी सकते हैं, यहाँ पे स्टेबल नहीं भी हो सकते हैं, बट अभी हमने यहाँ पे फाइंड करके देख लिया, इसमें क्या है, सारी वैल्यूज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। जब सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है कॉलम की, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने पहले से लिख रखा है क्योंकि इससे बहुत टाइम बच गया है, वरना जो लेक्चर है बहुत लेंदी हो जाता, तो इसलिए हमने पहले से लिख रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, वही चीज़ें हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन दे रखी है, हमने ये सारी वैल्यूज को लिख लिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 1। तो जब ये कितना 4 माइनस 4 0, उसके बाद 2 माइनस 2 0। ओके, उसके बाद फिर वैल्यूज क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी रो हमारी 0 हो गई। अब जब रो 0 हो गई, फिर वही करेंगे, उसके ऊपर वाली को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ए एस इक्वल टू एस के पावर 4 एस के पावर 4 2s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे s के पावर 3 वाले रो में सारे एलिमेंट 0 हैं। तो अब यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो s के पावर 3 का मिलेगा, तो s के पावर 3 में जो एलिमेंट्स आएंगे हम यहाँ लिख देंगे, डी ए एस डिवाइडेड बाई डी एस इक्वल टू 4s क्यूब प्लस 4s बाकी एलिमेंट 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया, एस क्यूब, क्यूब वाले में कितना आया 4 और 1 वाले में कितना आया 4, तो दोनों जगह वैल्यूज कितनी आ रही है 4 4 आ रही है। तो अब दोनों जगह वैल्यूज आ रही है 4 4, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे वैल्यूज आई 4, यहाँ पे वैल्यूज आ गई 4। अब जब 4 4 वैल्यूज आ गई हैं, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा 1, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा 1, आगे कोई एलिमेंट नहीं 0। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 0 0 माइनस 0 0 0। ठीक है, मतलब फिर से हमारी क्या हुई, रो हमारी फिर से 0 हो गई। ओके, तो सबसे पहले ये जो हमारे पास था, इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद अब दूसरे रो की बात करते हैं। फर्स्ट वाले की हम अब बात करेंगे, तो फर्स्ट वाले में ये हमारा, इसको लिख लेंगे a1s, क्योंकि अब दो रो 0 हो रही है ना, तो इसको a1 लिख लेंगे a1s। अब a2s की बात करें, तो a2s अब यहां से लिखेंगे ना, क्योंकि ये वाली रो 0 हुई है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे a2s इक्वल टू कितना होगा s स्क्वायर प्लस कितना s स्क्वायर प्लस 1, ओके, इक्वल टू जो भी है। ठीक है, तो ये दूसरी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बन गई। अब जब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लें हम,
dA2s बाई ds इक्वल टू 2s अदर एलिमेंट 0। ओके, अब ये हो गया हमारे पास। अब यहां से क्या मिला, s की जगह ये वाली वैल्यूज कितनी मिल गई 2, तो s की जगह वैल्यूज कितनी मिल गई 2, तो इसको हटा के 0 यहाँ पे लिख लेंगे वैल्यूज 2। ओके, उसके बाद अदर में क्या है, अदर में हमें कोई वैल्यूज नहीं मिली तो 0 0 रहेगी। अब फिर क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 1 1 0 0। ओके, तो अब यहां से हमारे पास दो तरीके से ये हमारी, एक तो दो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, एक ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, एक ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, दो ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब जब दो ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो हमारे पास उतने ही रूट्स मिलेंगे। ओके, तो अगर हम ये वाले ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें a1s की, a1s, तो a1s में क्या आएगा, यहाँ पे -2 ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे ना, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4b² 4 माइनस फिर 4 डिवाइडेड बाई 2 a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, 2 करेंगे, अब यहां से कितना आएगा, ये 0 हो गया, ये कितना आएगा -1 -1। ठीक है, -1 आया। अब जब -1 आया तो अब क्या करेंगे, ये इसके पावर 4 के लिए है, तो ये क्या होगा, एस स्क्वायर की वैल्यू आई है -1 ओके, जब एस स्क्वायर की वैल्यू -1 आई है तो एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि पावर 4 है इसलिए एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया। अब यहां से एस की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस जे प्लस माइनस जे। क्लियर है, तो अब क्या करेंगे यहां पे हम, और यहां पे ये जो इक्वेशन है a2s की, उससे हम जब लिखेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, वैल्यूज आएगी प्लस माइनस जे। ओके, अब इसको अगर हम यहां पे इस तरीके से अगर हम ड्रॉ कर लें, प्लस माइनस जे है, प्लस माइनस जे। ठीक है, दो रूट्स यहाँ हैं, दो रूट्स यहाँ हैं। अब ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इमेजिनरी एक्सिस पे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब जब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो सिस्टम हमारा क्या होगा, सिस्टम हमारा होगा अनस्टेबल। क्लियर है, ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से, और हमने उसकी वैल्यूज को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 5 3 ये वाली वैल्यूज। ओके, 5 पे 1 3 पे 3, उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, उसके बाद इसको यहाँ पे -4 होगा। ओके, और इस जगह पे क्या होगा, -8 होगा। ओके, अब यहाँ से करते हैं, अब सेम वही है, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, तो क्या क्या आएगी वैल्यूज, वैल्यूज आएगी 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आएगी वैल्यूज 0। आगे तो कुछ वैल्यूज है नहीं तो फिर 0। फिर से क्या हुआ, पूरी रो हमारी 0 हो गई। ओके, अब क्या करेंगे, ऑक्सिलरी
इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ए एस इक्वल टू क्या आएगा 2s के पावर 4, उसके बाद 3s स्क्वायर, उसके बाद -8। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, DAS बाई DS कितना आएगा 8s क्यूब, उसके बाद 6s। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब क्या है कि डिफ्रेंशिएट करने पे s क्यूब की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनके सामने हम वैल्यूज को लिख देंगे कट करके। यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे 8 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे वैल्यूज आ रही है 6। ओके, वेट अ मिनट, शायद मैंने कुछ गलत लिखा है। ओके सॉरी, यहाँ पे वैल्यूज 6 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 6 है, यहाँ पे वैल्यूज 6 है, ठीक है, तभी ये 0 होंगे ना, 6 - 6 0। ओके, ये 0, तो ये 6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 12। ओके, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ रही है, यहाँ पे वैल्यूज आ रही है 12। अब सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई माइनस इधर मल्टीप्लाई, 6 इंटू 8 माइनस 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा 3। 8 इंटू -8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा -8। आगे एलिमेंट नहीं है, 0, ठीक है। उसके बाद फिर से वही चीज, मल्टीप्लाई है, तो कितना आएगा 12 इंटू 3 माइनस फिर 8 इंटू -8 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो कितना आएगा 100/3, 100/3। अब यहाँ पे 0 -0 0 0, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -0 डिवाइडेड बाई इतना करेंगे कितना आएगा -8 आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, 0 0, ठीक है। अब रूट्स लिखेंगे यहाँ पे, द रूट्स ऑफ AS, द रूट्स ऑफ AS, रूट्स निकालेंगे यहाँ से, तो रूट्स क्या आएंगे -6 प्लस माइनस √36 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 4। क्लियर है, तो इससे क्या आएगा माइनस +1 -4, ठीक है। कितना हुआ 100 हुआ, 100 का 10। ओके, तो 10 है और -6 है, तो एक वैल्यूज क्या आएगी 1 आएगी, एक वैल्यूज -4 आएगी। अब ये क्या है पावर 4 है ना, तो ये जो वैल्यूज आई है s स्क्वायर की आई है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे s स्क्वायर -1 s स्क्वायर +4 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, s इक्वल टू +-1 और क्या आएगा +-J2, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं कहाँ कहाँ पोल्स हमारे आ रहे हैं। एक तो +-J2, मतलब एक यहाँ, एक -J2, एक यहाँ पे, और +-1, एक +1, एक क्या है यहाँ पे -1 है। क्लियर है, तो इस तरीके से दो रियल पोल हैं, दो हमारे क्या है इमेजिनरी पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है सिमेट्री बन रही है। ओके, तो सिमेट्री की अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है -8 है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में एक हमारे क्या आ गए निगेटिव आ गए एलिमेंट, इसका मतलब सिस्टम क्या है हमारा अनस्टेबल। ओके, सिस्टम है
अनस्टेबल। कितने रूट्स चेंज हो रहे हैं? सारे तो प्लस आए हैं, प्लस के बाद एक माइनस आया है, तो एक रूट्स हमारे कहाँ होंगे? RHS में होंगे। वन रूट इन RHS, ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव थे, पॉजिटिव के बाद एक ही बार निगेटिव आया है ना, उसके बाद तो कोई चेंजेस हुए नहीं है, मतलब एक ही रूट RHS में है। और एक रूट RHS में है तो LHS में कितना है? जितने बचे हुए हैं 4 बचे हुए हैं, तो 4 हमारे क्या हो जाएंगे? LHS में हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। ये पोल्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, इसके अबाउट सिमेट्री देखना है। एक तो ये जैसे कि अभी हमारा था ये वाला पोल इमेजिनरी एक्सिस पे, तो ये क्या है? ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री है, जैसा यहाँ पोल है उसके उसी के जैसा मिरर यहाँ पे है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जैसा ये पोल है उसी तरीके से यहाँ पे भी एक पोल है, इसी का मिरर, तो क्या हुआ? ओरिजिन के अबाउट क्या हुई? सिमेट्री हुई। तो ये दो पोल्स हमारे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। या फिर ऐसा हो सकता है कि पोल यहाँ हो और यहाँ हो सेम, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट ओरिजिन। जैसे यहाँ पे J2 था और यहाँ -J2 था, तो डिस्टेंस भी कितनी है? सेम है ना, तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जैसे +1 था यहाँ, -1 यहाँ था, सेम डिस्टेंस पे है ना, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। उसी तरीके से जब सेम ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम है तभी ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस हो, यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस हो तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है। इसलिए ये दिखाया है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन की पॉसिबिलिटी, हमने ये 3 पॉसिबिलिटीज अभी हमने फिलहाल दिखाई हैं कि एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे हो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन की रियल एक्सिस पे, एक हो सकती है रियल इमेजिनरी दोनों प्लेन पे, ठीक है, ये या फिर ये वाली। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिफिकल्टी 2, जो हमारे पास प्रॉब्लम आई थी कि जो हमारी पूरी रो, जो एक रो है पूरी, उसके सारे एलिमेंट 0 हो जा रहे थे, तो डिफिकल्टी आई थी, तो उसके लिए हमने क्या एक सोल्यूशन देखा था कैसे करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, तो उसी डिफिकल्टी को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। डिफिकल्टी 2, व्हेन वन कंप्लीट रो बिकम्स 0 देन सच केसेस कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन AS, ओके। फिर क्या कहा? डिफरेंशिएट टू गेट न्यू कोफिशिएंट। न्यू कोफिशिएंट हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन को एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द राउट एरे, ठीक है। चेक द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के हम रूट्स को चेक करेंगे। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बना के ये हम जैसे भी बनाए थे, ये रूट्स हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर उसके रूट्स, उसके बाद हमने रूट्स प्लॉट करके देख लिए, चेक किया है स्टेबिलिटी के लिए। तो वही कह रहा है चेक द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन टू कमेंट ऑन स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी पे बताने के लिए हम वो देखेंगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और ये सब सारी चीज़ें देख लेंगे तो पता चल जाएगा हमारा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है या क्या है। क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये हमारा क्या है? टाइम एक्सिस है, ओके। तो दो सिस्टम हमारे पास दे रखे हैं, एक सिस्टम ये वाला है हमारा एक्सपोनेंशियल e⁻−a2t, एक सिस्टम हमारे पास है e⁻−a1t। तो दो सिस्टम है, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो t2 है हमारा टाइम, वो मच लेस देन t1 है, ठीक है। तो जब हमारा टाइम बहुत कम है t2, इसका मतलब क्या होगा? ये जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है बहुत जल्द ही हमारा क्या हो जाएगा?
0 पे आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इम्पल्स रिस्पॉन्स बहुत कम टाइम में ही हमारा 0 पे आ गया। तो जो जितना जल्दी सिस्टम 0 को अप्रोच कर जाए वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली दोनों तो निगेटिव एक्सिस पे है ना, इधर तो हमारा पॉजिटिव एक्सिस है, इधर निगेटिव एक्सिस है, तो दोनों निगेटिव एक्सिस पे हैं। तो क्या है, बोथ सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 आर सेट टू बी एब्सोल्युटली स्टेबल। एब्सोल्युटली स्टेबल तो दोनों होंगे, बट इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ज़्यादा स्टेबल ये वाला हमारा सिस्टम 2 होगा। सिस्टम 2 इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका जो टाइम दे रखा है वो बहुत कम है, मतलब कि बहुत कम टाइम में ही ये इसका रिस्पॉन्स 0 हो जाएगा, और जो जितना जल्दी रिस्पॉन्स 0 हो जाए वो सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए कह रहा है सिस्टम 2 इज सेट टू बी मोर स्टेबल देन सिस्टम 1 बिकॉज ये कंडीशन T2 मच मच लेस देन T1। कभी भी अगर दो कंपैरिजन करना हो, ठीक है, दो तीन की किसी भी कंपैरिजन करना हो किसी में भी, तो उसमें देखेंगे अगर पूछा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है तो ऐसे ही देखेंगे जिसका टाइम सबसे कम होगा, ठीक है, सबसे कम टाइम में वो 0 हो जा रहा है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? तो स्टेबिलिटी ऐसे देख लेंगे। लास्ट है हमारा पॉइंट्स, एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब कह रहा है चेक वेदर द रूट्स आर लाइंग मोर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू -1। ठीक है, तो अगर ऐसा कहता है कि चेक करो वेदर रूट्स आर लाइंग मोर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू -1 -2, कुछ भी वैल्यूज बोल सकता है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, लाइंग मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है मोर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू -1, किसी एक पॉइंट के, ठीक है, रूट्स आर लाइंग मोर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कोई पॉइंट है। तो कैसे हम चेक करेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये है हमारा, ये हमारा है ये हमारा 0 है। अब कह रहा है -1, तो -1 कहीं यहाँ पे होगा, मान लीजिए -1, तो इसको हम कह देते हैं, ये हमारा है एस प्लेन, इसको हम बोल देते हैं जेड प्लेन। ठीक है, -1 के अक्रॉस ही हमें चेक करना है ना रूट्स। ठीक है, अब इसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि हम देखेंगे। स्टेप है पुट s इक्वल टू -1, जो पॉइंट बोला है चेक करने के लिए जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वो क्या करेंगे, उसी पॉइंट को s इक्वल टू -1 पुट करेंगे। कहाँ पे? इक्वेशन 1, मतलब ये जो इक्वेशन ऑक्सिलरी है वहां पुट करेंगे। पुट s इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1। ठीक है, इफ, अब कह रहा है इफ PS इक्वल टू पॉजिटिव, अगर ये PS हमारा सॉल्व करने पे इसकी जगह -1 पुट कर दिए, अब पुट करने पे अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ओके, देन ऑल रूट्स आर लेफ्ट ऑफ जेड प्लेन, देन ऑल रूट्स आर लेफ्ट टू, ओके, लेफ्ट ऑफ जेड प्लेन, जेड ऑफ, ओके, जेड प्लेन। ठीक है, अगर ये वैल्यूज, अगर s की जगह -1 यहाँ पे पुट कर दिया और अगर वैल्यूज PS की पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, सारे ही हमारे इस तरफ में z प्लेन के लेफ्ट साइड में ही आएंगे सारे रूट। क्लियर है? अब दूसरा क्या है, इफ PS इक्वल टू 0, अगर वही s इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करने पे PS की वैल्यू 0 आ रही है, देन वन रूट, then one roots are lying z इक्वल टू 0। ठीक है, z इक्वल टू 0 पे एक रूट लाई करेगा एंड अदर रूट्स
अदर रूट्स आर लाइंग in left of z plane, ठीक है। तो अगर जो s इक्वल टू -1 है उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सारे जितने भी रूट्स हैं वो ये जो z प्लेन है इससे इस तरफ में आएंगे। अगर PS की वैल्यू 0 आ जाती है तो 1 रूट्स आर लाइंग एट z इक्वल टू 0, एक रूट यहाँ लाई करेगा, उसके अलावा जितने रूट्स हैं वो सारे लेफ्ट साइड में लाई करेंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा चेक करने को बोला कि चेक वेदर द रूट्स आर लाइंग मोर निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जो भी पॉइंट दे रखा है, अगर कहेगा तो उस पॉइंट को ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे, देखेंगे PS पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है या 0। अगर पॉजिटिव है तो सारे रूट्स कहाँ करेंगे, इस z प्लेन के निगेटिव में आएंगे लेफ्ट साइड में। अगर 0 आता है तो एक रूट यहाँ पे आएगा, बाकी जितने भी रूट्स हैं वो इसके लेफ्ट में आएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।